लोक कथाएं। आगे पैराग्राफ देखेंगे। धोरोई के बाद लहसुन के राज दरबार में उछा के बादल छागे। आज अत्याचारी सांप और कौआ ले मुक्ति मिल गे। राजा हर कहिस हमर घोषणा के पालन होना चाहिए। राजकुमारी के बिहाव धोरोई के संग करे के तैयारी करे जाए। राजा के हुकुम ले चारों मुड़ा में राजकुमारी के बिहाव के तैयारी होए लागिस। एक तो अत्याचारी सांप और कौआ ले मुक्ति, दूसर तरफ राजकुमारी के बिहाव। ये खबर है जंगल में आगी असन पूरा राज दरबार में बगर गे। प्रजा में दून खुशी छागे। राजभर में तिहार कस उत्साह होगे। सबके मन में आनंद हमागे। चारों मुड़ा धोरोई के गुणगान होए लागिस। धोरोई खुश होगे। अब तो ओकर बिहाव राजकुमारी के संग होही। अब वो राजा के दामाद बन जाही, आधा राज के मालिक बन जाही। अब ओकर दुख के रात हर पहागे। राजा राजभर के छोटे बड़े मनखे राजकुमारी के बिहाव में शामिल होए बर राज दरबार पहुँचे लागिन। घूमत घूमत किसान के बेटा घलो उही राज में पहुँचिस। राज में होइया उछाल देख के ओहर दू चार झन ल पूछिस, ये राज में अभी कौन तिहार मनावत हे भाई। सब झन एके बात कहिन, अत्याचारी सांप और कौआ ल धरोई ह मार डारिस। राजा साहब के घोषणा के आधार में राजकुमारी के बिहाव धोरोई के संग होए के तैयारी है। ये बात ल सुन के किसान के बेटा अचरज में पड़ गए। सांप और कौआ ल तो मैं मारे हाँ, ये धोरोई हर कैसे जान डारिस। ओहर कहिस भाई सांप और कौआ ल तो मैं मारे हाँ, धोरोई हर सच नहीं कहत हे। ये बात हर एक कान ले ओ कान होवत राज दरबार में पहुँच गे। मंत्री हर राजा ला बलाइस। एक झन परदेसी आए हे। वह कही थे सांप और कौआ ला मैं मारे हाँ। राजा कहिस ऐसे है तो ओ परदेसी ला राज दरबार में हाजिर करे जाए और धोरोई ला घलो बलाया जाए। राजा के आज्ञा ले किसान के बेटा और धोरोई ला राज दरबार में पेश करेगिस। राजा हर किसान के बेटा ला कहिस, यदि सांप और कौआ ला तय मारे हस त सबूत पेश कर। किसान के बेटा हर अपन गमछा में बांधे सांप और कौआ के मुड़ी ला राजा साहब के आगू में रख दिस। राजा हर अचरज में पड़ गे। सांप और कौआ ला धरोई मारे हे कि ये किसान के बेटा। राजा हर विचार करके कहिस, मैं कैसे मानव सांप और कौआ ला तय मारे हस। किसान के बेटा हर कहिस, मोर करा एकर गवाही है। ए कही के अपन तुमड़ी ले केकरा ला निकाल के एक तरफ राजा के आगू में मढ़ा दिस त दूसर तरफ ठेंगा ला धर दिस। ओकर गवाही ला देख के सबो दरबारी मन के मुँह ले हंसी फूट गई। आगे देखेंगे इसका हिंदी अनुवाद। धोरोई के बाद लहसुन के राज दरबार में उत्साह
के बादल छा गया। आज अत्याचारी सांप और कौवा की से मुक्ति मिल गई। राजा बोलते हैं कि हमने जो घोषणा की थी उनका पालन होना चाहिए। राजकुमारी की शादी धोरोई के साथ करने की तैयारी की जाए। राजा की घोषणा से राज्य में राजकुमारी के साथ शादी की तैयारियां होने लगी। एक तरफ सांप और कौवा से मुक्ति, दूसरी ओर राजकुमारी की शादी। ये खबर जंगल में आग जैसा पूरे राज्य में फैल गया। प्रजा में दुगनी खुशी फैल गई। राज्य भर में त्योहार जैसा आनंद छा गया। सबके मन में आनंद समा गया। चारों तरफ धोरोई के गुणगान होने लगा। धोरोई खुश हो गया। अब तो उनका विवाह राजकुमारी से होगा। अब तो वह राजा का दामाद बन जाएगा तथा राज्य का आधा मालिक हो जाएगा और अब उनके दुख का अंत हो जाएगा। राज्य भर के लोग राजकुमारी की शादी में शामिल होने लगे। घूमते घूमते किसान का बेटा भी उस राज्य में पहुंच गया। राज्य में उत्साह को देखकर चारों ओर खुशी छाया हुआ था। दो चार लोगों से किसान का बेटा पूछने लगा कि राज्य में कोई त्योहार है क्या? सभी लोग कहने लगे, एक ही साथ बोले कि वे अत्याचारी सांप और कौवा को धोरोई ने मार डाला। राजा साहब के अनुसार राजकुमारी की शादी की तैयारी हो रही है। ये बात को सुनकर किसान का बेटा आश्चर्य में पड़ जाता है। सांप और कौवा को तो मैं मारा हूँ, ये धोरोई कहाँ से कैसे जान गए? उसने कहा, भाई सांप और कौवा को तो मैं मारा हूँ, धोरोई सच नहीं कह रहा है। ये बात एक लोग से दूसरे लोगों तक पहुँचने लगे और ये राज दरबार में ये बातें पहुँच गया। मंत्री राजा को ये बात बताया। एक परदेसी आया है, वे कह रहे हैं कि सांप और कौवा को मैं मारा हूँ,